Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your next attempt. Thank you so much for showing love on the last video जहाँ में मैंने आपको 3 efficient techniques बताई थी online या recorded lectures से पढ़ने की. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है then go back and please refer to that video. That will really help you. उसी वीडियो में मैंने पूछा था that do you want me to tell you certain tips on how to do self study with recorded lectures, and many of you comment below yes, and for me your your requirement is the most important thing that I have to come up and match up to. तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी 5 tips in which how you can do self study with recorded और ऑनलाइन लेक्चर्स राइट. मैं आपको 5 बहुत ही बेसिक टिप्स देने वाली हूँ जिनको यूज़ करके आप एक्चुअली में जो है इसे अचीव कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके स्ट्रगल करते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये सोचते हो कि हम सेल्फ स्टडी नहीं करते, सिर्फ सुनते जाते हैं, वेट करते हैं, पूरा ख़त्म कर लेंगे, भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे. बिकॉज इतना हमारी मेमोरी नहीं है कि हम सब कुछ रिटेन करें. सो आई विल बी टेलिंग यू 5 बेसिक टिप्स with which how you can achieve this. Now, before proceeding further, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to it. It's totally free, right? And any other request you have, please leave it in the comment section below. I would love to help you. So starting with the first step. First step, if you're following me for a while, शायद आपको पता भी हो, it is make your own notes. Right? I would say no matter how much good notes you have been provided, no matter, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके टीचर ने कितने अच्छे नोट्स बनाए, क्योंकि वो आपके टीचर ने बनाए हैं. राइट, उन्होंने अपनी नॉलेज आपको डिपिक्ट करके दी है. आप अपने नोट्स खुद बनाओ. जो हम अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते हैं ना, जो हम अपनी नॉलेज को डिपिक्ट करते हुए नोट्स बनाते हैं, उनका तो मतलब कुछ और ही मज़ा होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ. मेक योर ओन नोट्स. जब आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले रहे हो, सिंपल कुछ नहीं करना. भले ही आपके पास बुक है, भले ही आपको स्टडी मटेरियल देते हैं टीचर्स, एक सिंपल रजिस्टर खरीद के लेके आओ. व्हेन योर टीचर इज टीचिंग, राइट डाउन व्हाट ही और शी इज सेइंग. बहुत आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटा सा एफर्ट है, लेकिन आप ये देखोगे कि आपने कितना कुछ ना साथ साथ में रिटेंशन होती रहेगी. बजाय कि ये सिर्फ सुन रहे हैं, हाँ टीचर क्या कह रहे हैं, वो चीज़ भूल जाती है. बट व्हेन यू आर राइटिंग साइड बाय साइड, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें नोट्स में नहीं होती, बुक्स में नहीं होती. इवन व्हेन आई एम टीचिंग, बहुत सारी चीज़ें नोट्स में नहीं होती, लेकिन मैं बोल रही होती हूँ कि ये चीज़ ज़रूर लिखना, ये चीज़ ऐसे लिखना. तो इट इज़ वेरी यूजफुल कि आप जो है अपने नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में, जो टीचर असेंशियल, कभी कभी हम ना ऐसे बोल रहे होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ आप नोट डाउन ज़रूर किया करो. डोंट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स. ये बहुत छोटी सी चीज़ है, राइट? तो आज से, बल्कि वीडियो देखने के बाद से, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो, लाइव लेक्चर्स ले रहे हो, हमेशा एक रजिस्टर अपने पास रखा करो और वहां से ही पढ़ा करो. इट विल रियली हेल्प यू. सेकेंड टिप है प्रैक्टिस साइड बाय साइड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस ओवर हेयर? क्या होता है कि मोस्टली टीचर्स ने जो है क्वेश्चन आंसर्स या तो वो प्रोवाइड करते हैं, अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो आप जो है स्कैनर्स से फाइंड आउट कर सकते हो. स्कैनर्स भी नहीं है तो गाइडलाइन आंसर्स देख सकते हो. बेसिकली कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस कर सको साइड बाय साइड. या इसका बेस्ट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक अच्छी सी रेफरेंस बुक खरीद लो जिसमें ना सब कुछ कवर किया होता है. आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी रेफरेंस बुक्स आती हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन आंसर. वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है. उससे क्या होता है, जो जो आपके टीचर आपको करवाते जा रहे हैं, आप एड ऑन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी तरफ से. और अगर तब आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो देन एंड देयर कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही. या अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो आप वापस से जाके चेक कर सकते हो कि कहाँ मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी, मुझे नहीं समझ आई. तो मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये मत सोचो कि मैं सारा कुछ कर लूँ, सारा समझ लूँ, फिर मैं प्रैक्टिस करूँगा. ट्राई टू डू प्रैक्टिस साइड बाय साइड. देखो, बुक्स में भी लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी होती है. तो इस फैक्टर के लिए
बेस्ट चीज़ है कि आप एक अच्छी रेफरेंस बुक खरीद लो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स के लिंक जो है दे दूंगी आपके लिए, जिसे आप लेके जो है पढ़ सकते हो, यूज कर सकते हो और अपने लिए बाय कर सकते हो। CA CS CM में जितने भी लिंक्स मुझे मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं वो लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। एक अच्छी रेफरेंस बुक खरीद के आप अच्छी से अपनी तैयारी कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, साइड बाय साइड, वेट मत करो, राइट। ये हो गया बेसिक 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने जो मोर और लेस पिछली वीडियो में बताया था मैं वही बताऊंगी, लेकिन इन अ लिटिल बिट डिफरेंट वे। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि मैम इतना सारा रिकॉर्डेड लेक्चर है या इतना सारा हम पढ़ रहे हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उसको एक एक होता है ना बैठ के एकदम आराम से हम एक एक चीज पढ़ रहे हैं, वो नहीं कर सकते। तो उन केसेस के लिए आई वुड से गिव अ क्विक रीड, गिव अ क्विक रीड बिफोर एंड आफ्टर लेक्चर। अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत सारी लेक्चर्स देख रहा हूँ, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रही हूँ, या मैं यहाँ पे और कॉलेज भी जा रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखो, अगर आपके पास एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पता है कि इस टॉपिक को 1 आवर चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, आप और चीज़ें पढ़ रहे हो, ऑल सेट एंड डन, आई अंडरस्टैंड। लेकिन बजाय कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल ही नहीं पढ़ो, 1 आवर नहीं दे सकते, 15 मिनट्स दे सकते हो, 20 मिनट्स दे सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो उसे डेडिकेट करो। एक बार क्लास के बाद उसका क्विक रिव्यू लो, एक बार क्लास से पहले लो, बहुत फर्क पड़ेगा। आई नो 1 आवर जितना तो नहीं, बट फिर भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको डिफरेंस पता चलता है कि क्या मैं इतनी चीज करके कर सकता हूँ। ये बिल्कुल छोटा सा एफर्ट है, बट इट हैज अ लॉन्गर इम्पैक्ट। बहुत बार मुझे पता है कि बच्चे कभी कभी बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे होते हैं, लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं। उस केस में ये टिप बहुत काम आती है कि अगर आप पूरा अच्छे से रिवाइज नहीं भी कर पाते तो 15 to 20 मिनट्स जो है शाम को, और 15 to 20 मिनट्स नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले जरूर उसको, जिसको हम बोलते हैं ना ओवरव्यू लेना, वो ओवरव्यू जरूर ले लिया करो। ये 15 to 20 मिनट्स ना आपको इतना कुछ याद करवाते हैं, इतना कुछ आपकी मेमोरी में आ जाता है, दैट इट रियली रियली हेल्प। सो ट्राई इट एंड डू लेट मी नो कि आपको इससे कोई डिफरेंस लगा अपनी पढ़ाई में या नहीं, राइट। देन मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ थिंग, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो तो आई एम श्योर कि आपके हाथ में है कि आप कब ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। लाइव भी ले रहे हो तो आई एम श्योर कि संडे या इस तरीके से कोई ना कोई दिन तो ऑफ होता ही होगा। जब भी आपको ऑफ मिलता है उसके हिसाब से एक टारगेट रखो, रिवाइज वीकली। एक टारगेट सैटरडे, तो एक टारगेट रखो कि मैं उसे सैटरडे या संडे रिवाइज जरूर करूं। ठीक है, बिना रिवीजन के देखो कुछ नहीं है, बिना रिवीजन के आप पढ़ते रहो 10 बार सुन लो टीचर को, कुछ नहीं होगा जब तक खुद से रिवाइज नहीं करोगे। अपने नोट से करते हो, नथिंग लाइक दैट। टीचर की बुक से कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन रिवाइज करो। टीचर अपना आगे बढ़ते 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 वो अपना सिलेबस कवर करवाते रहेंगे, लेकिन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है फिर तो बिल्कुल ही आपके हाथ में है। तो आप एक टारगेट, बस जब आपने स्टार्ट करना है तो एक टारगेट अपने दिमाग में लेना है कि मैंने एक वीक की रिवीजन ना नेक्स्ट वीक पे नहीं ले जानी। भले क्विक रिवीजन हो, भले डिटेल्ड रिवीजन हो। कभी होता है ना कि हाँ भाई इस वीक में हमें टाइम नहीं मिला तो क्विक रिवीजन करो, बट स्किप मत करो। ट्राई करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपको लेटर स्टेज पे हेल्प होगा, ताकि चीज़ें क्यूमुलेट नहीं होंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मुझे इतना सारा कुछ रिवाइज करना है, एंड देयर आर लाइक 80 to 90% चांसेस कि आप भूल जाओगे सब कुछ। बिकॉज वेन यू हेयर समथिंग, जब आप ले रहे होते हो लेक्चर्स, तब ऐसा लगता है कि सब आता है, लेकिन अपनी रिविजन इज वेरी वेरी important, right? Then moving to the last and the fifth point that I always say, which is do writing practice, या फिर दूसरे तरीके से मैं बोलूं तो टेक सेल्फ टेस्ट। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, अब जो रेफरेंस बुक्स होती है ना उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि वो शेयर प्रैक्टिस के लिए होती है, ठीक है। लेकिन सेल्फ टेस्ट में आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस पिक करने हैं। तो इस पॉइंट में आपने सेल्फ टेस्ट लेना है, एक पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाना है, लिखना है, उसको आंसर करना है, एंड देन उसको चेक करना है।
राइट। सेल्फ टेस्ट लेने से आप अपनी नॉलेज को इवैल्यूएट कर पाओगे, आप ये जान पाओगे कि एक्चुअली में आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो राइटिंग प्रैक्टिस, और ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है ये साइड बाय साइड करो, और ये राइटिंग प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा नहीं कर लेनी, राइट। ऐसा नहीं है कि आप दो दो, जैसे रेफरेंस बुक्स हम कैसे करते हैं, रेफरेंस बुक से हम काफ़ी एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एज इन जब आपने, आई वुड से कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तब आपने जो है क्वालिटी पे ध्यान देना है। तब आपने ये ध्यान देना है कि नॉलेज के साथ साथ क्या मेरी प्रेजेंटेशन भी सही जा रही है या नहीं जा रही है, राइट। इस चीज़ पे भी आपने जो है ध्यान देना है, राइट। तो इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में फ़र्क है, कंफ्यूज मत होना। तो ये थे 5 बेसिक टिप्स जिन्हें यूज़ करके आप अपने रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर्स के साथ सेल्फ स्टडी कर सकते हो। देखो, टाइम बहुत क्रूशियल है, डोंट टेक इट ईजिली। टाइम फटाफट से भाग रहा है, मई जून आ जाएगा और आपकी प्रेपरेशन अच्छे से होनी चाहिए। सो डोंट वेट कि सब खत्म हो जाएगा तब मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लूँ तब मैं रिविजन करूँगी। वो तो आप करोगे ही ऑब्वियसली, वो तो एक प्रॉपर, मैं बोलूँगी कि फुल फ्लेजेड रिवीजन होगी जो आप टुवर्ड्स द एंड करोगे। लेकिन जो आपने साइड बाय साइड रिवीजन करनी है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको अच्छा स्कोर करवाने के लिए, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, बिकॉज इट्स टोटली फ्री, एंड हिट द bell icon right next to it so that whenever I upload any video you get notified. I'll see you soon with another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.